Okay, let's start today's topic. I am going to take four topics for today's lecture: Ishq, Kaboos, Sanaqal and Sarab. ठीक है, तो without wasting your time, I am going to share the information. ठीक है, तो इसमें क्या है, इन्फॉर्मेशन होगी, जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर रिवाइज करेंगे. ओके, तो पहला क्या है पॉइंट? इश्क. ठीक है, आज का पहला टॉपिक है इश्क. इश्क, इरेटोमेनिया. इश्क जो है, हम सोचते हैं इश्क वर्ड जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, पर एक्चुअली ये जो है यूनानी में कंसीडर किया जाता है एक बीमारी के तौर पे, कि इश्क में जो होता है इंसान इतना मतलब पागल हो जाता है कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, खुदकुशी करने की कोशिश करता है, इतना ज़्यादा अपसेट, इतना ज़्यादा सैड रहता है. क्यों रहता है? पर ये नॉर्मलाइज कर दिया गया है, पर एक तरीके से दिमागी बीमारी होती है. इश्क को क्या बोलते हैं? इरोटोमेनिया. ओके, इश्क का जो होता है वर्ड निकला है, एक लफ्ज है इश्का से निकला है, जिसको बोलते हैं लब लाभ. ठीक है, इश्क पेचा. सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव, वाला लव. सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइजेस. इश्क पहचान. ठीक है, इश्क का लबलाब, इश्क पहचान, जो दरख्तों से लिपट जाते हैं. मतलब कि इश्क पहचा क्या है? जो बोला जाता है कि दरख्तों से लिपट जाते हैं, और जब वो दरख्तों से लिपट जाते हैं ना, तो दरख्त में बहुत ड्राइनेस कर देता है, खुश्की कर देता है. दरख्त एकदम जो है सूख जाते हैं, दरख्त बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, बिल्कुल खुश्क हो जाएंगे. ठीक है, तो इश्क क्या है? एक तरीके की मालिन खुलिया यानी वही अगेन जो है सौदावी खिल्त की बीमारी है. मालिन खुलिया की टाइप है. ये एक तरीके का कैसा मर्ज है? हवासी मर्ज है. हवासी मर्ज जो है होश, हवास, जितने भी हवास हैं, जितने भी सेंसेस हैं, उनका मर्ज है. इंसान जो है सेंसेस में नहीं रहता, अपने उसको कुछ नहीं पता वो क्या कर रहा है, गमगीन रहेगा, उसकी दिमाग मबहूत और अक्ल हो जाएगा, उसका दिमाग काम करना बंद हो जाएगा, मुख्तलिफ उसकी नब्ज ऐसी मिलेगी, अलग अलग टाइप की, कभी गुस्से वाली नब्ज मिलेगी, कभी सैडनेस वाली नब्ज मिलेगी, तो मुख्तलिफ, कुछ समझ नहीं आएगा कैसी नब्ज मिल रही है. रेस्पिरेशन कैसा होगा? ट्रैकिंग और हाइकिंग जो लोग करते हैं, जो ऊंचाइयों पे जाते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, खींचा खींचा बहुत ही गहरा तनफुस मिलेगा, गहरी गहरी सांसें लेगा, तो इंसान जो होता है दिमागी तौर पे इसमें बीमार हो जाता है. ये सारी चीज़ होगी. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? काबूस. ओके, तो काबूस आज का नेक्स्ट टॉपिक है. इसके अंदर क्या है, कभी कभी तुम लोगों को क्या हुआ होगा, ये हम सबको ही लाइफ में कभी ना कभी वंस इन अ वाइल स्लीप पैरालिसिस होता है. क्या होता है कि बॉडी एकदम हिल नहीं पाती है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि इंसान जो है हम उठना चाह रहे हैं पर उठ नहीं पा रहे हैं, जैसे कि चेस्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है और बॉडी हिल नहीं पा रही, हाथ पैर बोलना चाह रहे, बोल नहीं पा रहे, हाथ पैर हिल नहीं पाएंगे, है ना, तो ऐसे होता है ना. तो इसको क्या बोलते हैं? स्लीप पैरालिसिस या नाइटमेयर. उसके अंदर क्या होता है, उसको क्या बोलेंगे? काबूस, जागूत, खानूक, इफ़ यालिस, अल जसूम्बा, निदलान और अल खानिक, नींद में घुटना. जिसमें से इम्पॉर्टेंट जो है काबूस और जागूत, तो ज़रूर याद रखना. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? नींद में घुटना. नींद में क्या दम घुटता, घुटना सा लगता है, ऐसा लगता है कोई मुंह पे हाथ रख के सांस रोकने की कोशिश कर रहा है, दम घोटने की कोशिश कर रहा है ना, तो उसको बोलते हैं स्लीप पैरालिसिस, काबूस, जागूत. ठीक है, नींद में घुटना. ओके, काबूस का मतलब क्या होता है? अगर हम देखें तो काबूस का मतलब होता है दबोचने वाला, कोई दबोचने की कोशिश करता है. ठीक है, नींद में. जागूत का मतलब दबाने वाला, दबोच कर दबाने की कोशिश करता है ना, ऐसा होता है. तो इसका मतलब क्या है? प्रेशर ओवर चेस्ट, चोक्ड, एस्फाइक्सेटेड. इंसान कैसा फील करता है कि चेस्ट पे जो चेस्ट है, जो पूरा एरिया है, उस पर कोई प्रेशर रख के बैठा है और उठ नहीं रहा है, और चोक करने की कोशिश कर रहा है, गला दबाने की कोशिश कर रहा है, सांस रोकने की कोशिश कर रहा है. एस्फाइक्सेटेड. एस्फाइक्सेटेड में इंसान जो है ऐसा लगेगा उसको दम घोट रहा है. तो ऐसा होता है ना कि स्लीप पैरालिसिस जब फील किया होगा तो ये चीज़ फील होती है. ओके, नाउ द कॉजेज आर देयर टू टाइप ऑफ कॉजेज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. तो इंटरनल वन इज, इंटरनल का मतलब क्या है? फ्रॉम इनसाइड द बॉडी. ठीक है, जो बॉडी के अंदर से ही शुरू हो. तो बॉडी के अंदर क्या होगा? ऑब्वियसली जो कॉज होगी वो खल्त की वजह से होगी, गलीज कच्चे अखलाक की वजह से होगी. गलीज कच्चे अखलाक, जो अखलाक हैं गलीज हैं तो गाढ़े हैं, और जो कच्चे हैं,
और जब गलीज कच्चे अखलात होंगे, ठीक है, क्या हो सकता है, वो दम हो सकता है, बलगम हो सकता है, सौदा होता है। तो ये गलीज कच्चे अखलात जो है ऑब्वियसली क्या पैदा करेंगे, बुखारात, ठीक है। अब क्या होता है, जो अगर मान लो कि इंटेस्टीन में भी क्या होता है, कच्चा और खाना अनडाइजेस्टेड फूड पड़ा होता है, तो क्या होता है, बुखारात पैदा होने लगते हैं, ठीक है। जब ये बुखारात पैदा होते हैं, ये अलग अलग टाइप की गैसेस बनती है। तो इसी तरीके से बॉडी में इंटरनली गलीज कच्चे अखलात इंटेस्टीन में वो कहीं पे भी होंगे, पड़े होंगे, तो वो बुखारात पैदा करेंगे, वो वेपर्स पैदा करते हैं, ठीक है। तो गलीज कच्चे अखलाक की वजह से बुखारात। और एक्सटर्नल में क्या हो सकता है, सर्दी, बाहर से किसी को बहुत ज़्यादा ठंड लगी है या ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत ठंड है, तो स्लीप पैरालिसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये था, दिस वॉज अबाउट द काबूस एंड जागूत। नेक्स्ट टॉपिक इज सनाकुल। लेट्स मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द सनाकुल, फीजज एंड लवी। सनाकुल को क्या कहते हैं, द मुतरादिफ नेम ऑफ सनाकुल इज फीजज एंड लवी, ठीक है। फीजज एंड लवी, सनाकुल, सनाकुल, फीजज एंड लवी। फीजज क्या होता है, फीजज क्या होता है, पैजदा से निकला है, ठीक है। फीजज जो है वर्ड पैजदा से निकला है, जो जिसका मतलब होता है, जिसका मीनिंग होता है मकतू उल अस्ब, मकतू कतः कर देना, मकतू, ठीक है, एन वाला, मकतू उल अस्ब। मकतूल असब में क्या है, इसका मतलब है असब को काट देना, असब यानी कि जो नर्व्स है उसको काट देना, ठीक है। फीजत जो है किससे मिलके बना है, पैजदा से, जिसका मतलब है मकतूल अज़ब, असब यानी कि असब को काट देना। तो सनाकुल में क्या होता है कि उस फीजत जो है कि ऐसा होता है कि नर्व जो है, असब जो है, आसाब जो है वो कतः हो गई हैं, वो काट दी गई हैं, इस वजह से जो है इसको फीजज बोला जाता है, ठीक है। लवी भी बोला जाता है। तो ये तीनों मुतरादिफ नाम ज़रूर याद रखने हैं। इसमें क्या होता है, जब इंसान जो है एक्सेसिव फूड, इसका कॉज अगर देखें तो जब बहुत ज़्यादा कोई खाना खाता है, मतलब बार बार खाता रहता है और एक्सेस ऑफ फूड इनटेक है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, गैर तबई अखलात बनेंगे इंटेस्टीन में, और उन अखलात से क्या होगा, बुखारात बनेंगे। वो बुखारात क्या करते हैं कि उसकी वजह से, कहते हैं ना कि खाना भी एक लिमिट में खाना चाहिए, वरना क्या होगा, अनडाइजेस्टेड होगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि वो डाइजेशन नहीं होगा, उसकी वजह से वेपर्स बनेंगे, और फिर इंसान को नींद नहीं आती। बोलते हैं ना कि सोने से पहले बहुत ज़्यादा खाना खा के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो स्लीप को डिस्टर्ब करता है। तो इसलिए वैसे भी अगर देखा जाए जनरली कि एक्सेस ऑफ फूड इनटेक कैन कॉज द गैर तबई अखलात फॉर्मेशन, एंड दिस विल अल्टीमेटली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बुखारात, ओके। तो उसकी वजह से क्या होगा, आइज एंड फेस विल गेट रेड, एंड उसको क्या होगा, इंसान को बहुत ज़्यादा अंगड़ाई आएगी, जमाई आएगी, उसको थकान लगेगी, ठीक है। सनाकुल, फीजज, लवी, ओके ओके। मूविंग टूवर्ड्स द टर्म सरा। सरा, मिर्गी एंड एपिलेप्सी। सरा तो हमें पता है, ये सरा किसको बोलते हैं, एपिलेप्सी को बोलते हैं, तो बहुत कॉमन है। और एपिलेप्सी मिर्गी को बोलते हैं, ये भी सबको लोगों को आई थिंक आइडिया होगा, ओके। तो मीनिंग क्या होता है इसका, सरा का, सरा का अगर हम देखें, जो इंग्लिश में मीनिंग है इसका, टू फॉल डाउन, ठीक है, गिर पड़ना, गिर पड़ना, इंसान जो होता है गिर जाता है, चलते चलते गिर जाता है। तो सरा का जो मीनिंग होता है, टू फॉल डाउन यानी गिर जाना, ओके। तो गिर जाना। मिर्गी कैसी होती है, एपिसोडिक बीमारी होती है, इसमें क्या होता है, सेंसरी एंड मोटर फंक्शन लॉस्ट हो जाता है, ये तो सबको पता है, ठीक है। तो अब इसका देख लेते हैं कैसे। सरा का मतलब क्या है, गिर जाना, टू फॉल डाउन। और क्योंकि इंसान जो होता है इसमें गिर जाना लाजमी है, ऑब्वियसली किसी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं, तो गिर जाता है, लाजमी है, तो इसको बोलते हैं सरा, टू फॉल डाउन। एपिसोडिक होता है ये, सेंसरी एंड मोटार फंक्शन लॉस हो जाते हैं। अब इसके जो मुतरादिफ नाम क्या होते हैं, इसको बोलते हैं उम्मे सिबियान, रियुल सिबियान, काजदन, कसी, मर्ज कहानी, अब्रा कलसिया, ठीक है। ये याद रखने हैं, ये वाले याद रखने हैं। इसमें मैं बताती हूँ, उम्मे सिबियान, रियुल सिबियान, काजदन, ये दो तीनों कहते हैं इन्फेंट को, बच्चों को, ठीक है। तो यानी कि ये इन्फेंटाइल एपिलेप्सी का नाम है। सरा अतफाल, अतफाल यानी इन्फेंटाइल एपिलेप्सी का नाम है। उम्मे सिबियान जो है सिबियान बच्चों को बोलते हैं, इस वजह से उम्मे सिबियान, रियुल सिबियान, काजदन, तो ये बोलते हैं बच्चों की एपिलेप्सी बच्चों में होती है, इस वजह से इसका नाम ये रखा गया। जो बच्चों की एपिलेप्सी उसको बोलते हैं उम्मे सिबियान, रियुल सिबियान, काजदन, ओके। अब बात करते हैं टर्म अब्राकलसिया। अब्राकलसिया का मतलब होता है जालिम बादशाह। जालिम बादशाह था उसको अब्राकल, एक बार बहुत जालिम बादशाह था अब्राकलसिया, उसके नाम पे ये मर्ज रखा गया, क्योंकि ये मर्ज भी बहुत ज़्यादा जालिम होता है, मुजमिन होता है, बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि इसमें एपिसोड्स आते हैं 5 से 15 मिनट के, और इंसान अपने होशोबास में नहीं रहता, और उसको कन्वर्जन्स होते हैं, मसल स्पाज्म होता है बहुत सीवियर, ठीक है।
इवन फेस में भी मसल्स पास होता है। मर्ज कहानी, मर्ज कहानी किसका मर्ज है? जादूगर का मर्ज है, ठीक है। मर्ज कहानी, मर्ज कहानी, कहानी यानी ये जो होता है जादूगर, इससे इसका इलाज करते थे। और कैसे इलाज करते थे? वो करते थे ऊत सलीब से इलाज करते थे, या खानिया से इसका इलाज करते थे। ऊत सलीब की किस्म होती है खानिया, उससे इसका इलाज करते थे जादूगर। ओके, अब दो कॉल दिए समरकंदी ने और बुकरात ने, ठीक है। उसके बाद इसके कॉजेज हैं, वो आई विल डिस्कस द कॉजेज इन नेक्स्ट क्लास विद द एमसीक्यू क्वेश्चंस इंशाल्लाह। समरकंदी ने क्या बोला और बुकरात ने क्या बोला? समरकंदी ने बोला कि ये जो होता है नफसानी, आज़ाए नफसानिया, आज़ाए नफसानिया यानी कि वही के कौन से होते हैं जो दिमागी है ना, जो होते हैं उनका मर्ज है, दिमागी आज़ा का मर्ज है। और उसमें क्या होता है, इनकी आज़ाए नफसानिया की जो होती है फंक्शंस लॉस हो जाते हैं, सेंसरी और मोटार फंक्शन लॉस हो जाते हैं। ये तो समरकंदी ने कहा है। समरकंदी ने जो है वो बहुत दिमाग वाले थे, इसलिए उन्होंने ये ऐसे याद रखना, समरकंदी बहुत दिमाग वाले थे, तो उन्होंने क्या कहा? नफसानिया, आज़ाए नफसानिया की बात की सीधे। उसके बाद क्या है? बुकरात, बुकरात ने क्या बोला कि एक तरीके का मुजमिन मर्ज है। बुकरात ने कहा कि एक क्रोनिक बीमारी है जिसमें कन्वर्जन्स होते हैं, यानी तशन्नुजी झटके आते हैं और इंसान जो होता है अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है। 5 से 15 मिनट के इसके एपिसोड्स होते हैं। तो बुकरात एक तरीके के बहुत ही मतलब बहुत नाम आता है ना बुकरात का। आप क्रोनिक बीमारी यानी कि बहुत लंबे टाइम तक चलती है, बुकरात का नाम बहुत टाइम तक आता है, तो इसलिए हम ऐसे याद रखेंगे कि बुकरात ने मुजमिन मर्ज बोला था इसको। कन्वर्जेंट तशन्नुज झटके आते हैं, ठीक है, और अनकॉन्शियस हो जाता है इंसान, अनकॉन्शियस, और 5 से 15 मिनट के एपिसोड्स आते हैं। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट द 4 डिजीजेस, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला है मैंने? इश्क। फिर क्या बोला है? काबूस व जागूत। फिर क्या बताया मैंने? सनाकुल, फीजज, लवी। और उसके बाद क्या बताया मैंने? सरा मिर्गी, एपिलेप्सी, ठीक है। इश्क में मैंने क्या बोला था? इश्का से मिलके बना है लबलाब, इश्क पैचा जो दरख्तों को लिप से लिपट कर उसको ड्राई कर देती है, मालिनखोलिया की टाइप है। हवासी मर्ज जो होते हैं वो इस हवासी मर्ज है एक तरीके का सेंसरी मर्ज, ठीक है। हवास पे ये असर करता है, गमगीन रहता है इंसान, उसकी अकल कम हो जाती है, वो ज़्यादा अकल मतलब अपने हो उसमें अकल से काम नहीं लेता, मुख्तलिफ नब्ज मिलेगी, रेस्पिरेशन कैसा होगा? ट्रैकिंग हाइकिंग वालों जैसे। काबूस व जागूत, काबूस नींद में घुटना, स्लीप पैरालिसिस को बोलते हैं काबूस। काबूस यानी दबोचने वाला, जागूत यानी दबाने वाला। तो ऐसा लगता है ना प्रेशर ओवर चेस्ट, चोक्ड, एक्सपाइजिएटेड। इंटरनल अगर इसके कॉज देखो तो वही वाले गलीज कच्चे अखलात बुखारात पैदा करते हैं, और एक्सटर्नल में सर्दी हो जाएगा। सनाकुल, फीजज, लवीज। फीजज कहते हैं पैज़दा, मकतूल, अस काट देने को बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इंसान ज़्यादा खाना खा लेता है। इसका कॉज क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सेस फूड इनटेक, जिसकी वजह से गैर तबई अखलात बुखारात पैदा होते हैं और इंसान को अंगड़ाइयाँ व जमाइयाँ आती हैं, और जो होता है थकानदारी होती है। सरा मिर्गी, एपिलेप्सी। इसमें क्या होता है? मिर्गी का मतलब होता है एपिलेप्सी, एपिलेप्सिया से मिलके बना है, जिसका मतलब होता है टू फॉल डाउन, गिर जाना। एपिसोडिक होती है बीमारी, सेंसरी और मोटार फंक्शन लॉस हो जाते हैं। इसको उम्मे से बयान, रियूल से बयान, काजदन, कसी, मर्जकानी, अब्राकलसिया बोलते हैं। उम्मे से बयान, रियूल से बयान, काजदन जो होता है इन्फेंटाइल एपिलेप्सी का होता है, जिसमें जो जाता है जिसको बोलते हैं सरा अतफाल, ठीक है। सरा अतफाल बच्चों की एपिलेप्सी। उसके बाद अब्राकलसिया जालिम बादशाह के नाम पे रखा गया। मर्जकानी जादूगर जो कि ऊँट सलीब से इलाज करते थे। बुकरात ने एक तरीके का क्रोनिक मुजमिन मर्ज बोले, कन्वर्जन और तशन्नुजी झटके आते हैं, 5 से 15 मिनट के एपिसोड होते हैं। समरकंदी ने इसको बोला आज़ाए नफसानिया का मर्ज है, जिसमें जो होते हैं सेंसरी मोटार फंक्शन लॉस हो जाते हैं। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं जल्दी से इसको रहबर मौलिजात से, ठीक है। चलो भाई, इश्क, 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 इश्क क्या होता है? इरोटोमेनिया एक बीमारी है, मोहब्बत नहीं, मोहब्बत और इश्क में डिफरेंस है, ओके। इश्क जो होता है दिमागी बीमारी होती है, जिसमें इंसान जो है बस जुनून सवार हो जाता है उसके सर पे। जो अपने जो भी उसका लवर होता है उसके लिए जुनून सवार होता है कि बस उसके बिना जिंदगी नहीं है। तो ये तरीके का दिमागी बीमारी है बेसिकली, ठीक है। तो भाई समझ जाना कि अगर ऐसा हो रहा है कि चैन नहीं मिल रहा, नींद नहीं आ रही है, कुछ करने का दिल नहीं कर रहा, बस रोना आ रहा है, तो इसका मतलब यू आर मेंटली इल, ठीक है। तो अपना ट्रीटमेंट कराओ, ठीक है। इश्क, इरोटोमेनिया, मैंने क्या बताया? इश्क जो होता है लफ्ज इश्का से मिलके बना है, इश्क पैचा, ठीक है।
जिसमें जो होता है इंसान दरख्तों पर लपट जाती है, दरख्त खुश्क हो जाते हैं, बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं और इंसान को भी ये खुश्क कर देता है, इसीलिए इसका नाम इश्क रखा गया है। इश्क में जो होता है एक्सेसिवली इंसान की जो स्टेट होती है बिल्कुल ड्राई हो जाती है, वो खुश्की हो जाती है, इंसान के अंदर बहुत ड्राइनेस हो जाती है, ठीक है। इश्क किसकी किस्मों में से है? मालूम खुलिया की किस्मों में से है, ये क्लियर। उसके बाद क्या है? ये हवासी मर्ज है, जिसमें इंसान जो होता है खुद उस तौर पर जज्ब करता है जो अपने फ़िक्र व ख़याल को माशूक की बाज़ सूरतों और खसलतों को अच्छा तस्वुर करने लगता है। मतलब जो है इसके अंदर क्या होता है, इश्क का मतलब ये है, एक हवासी मर्ज है। इंसान जो उसका माशूक है, मतलब जिससे वो लवर है, चाहे वो कितना भी बुरा हो, पर ये जो होता है उसकी किसी कमी को जो है, हर कमी को अच्छाई में बदल देता है। दिमाग जो होता है उसको, दिमाग जो होता है इंसान के साथ खेलता है, और उसकी जो होती है कमी भी होती है, बुराइयां भी होती है, वो जो इश्क करने वाला है, ठीक है, उसको वो समझ नहीं आती, जबकि थर्ड पर्सन को वो नजर आ रही होती है, पर उसको जो है वो लगता है अच्छा उसने ये किया है तो उसके पीछे कोई रीज़न होगा, चाहे वो कुछ भी कर दे, तो इश्क है क्योंकि उसको उस इंसान से, तो इस वजह से वो कोई कमी होगी उसको सब चीज़ों को जो है अच्छा समझेगा, बर्दाश्त करने के ऊपर तैयार हो जाएगा। वो देखने को ही तैयार नहीं होगा कि ही इज़ नॉट और शी इज़ नॉट द राइट पर्सन, ठीक है। इसकी अलामत क्या होगी? इंसान गमगीन होगा और उसकी नब्ज़ जो होगी मुख्तलिफ मिलेगी, तनफ़ुस जो होगा सदा, ये याद रखना, सदा, सदा मतलब ऊंचाई पे चढ़ने वालों का तनफ़ुस, ठीक है। सदा ऊंचाई पे ऐसा होगा जैसे ऊंचाई पे चढ़ने वालों का तनफ़ुस होता है। उसके बाद क्या है? बड़ा, यानी कि बड़ा और गहरा आएगा। ओके, रोफस का कॉल है कि इंसान जो होता है, इंसान के बदन में जो होती है इतनी खुश्की होती है और वो खामोश रहता है और किसी काम में तबीयत नहीं लगती। ये किसने बोला? रोफस ने, रोफस, ठीक है, रोफस ने बोला कि इंसान का किसी काम में दिल नहीं लगता, ठीक है। मालूम खुनिया में मरीज बिला वजह गमगीन रहता है, उसे पता नहीं पर वो गमगीन है, वो सिर्फ सैड सॉन्ग सुनेगा, उसे दुख में, दर्द में मज़ा आएगा, ठीक है। उसको गमगीन रहता है और रोता रहता है अक्सर, और जो होता है खुदकुशी पर आमादा हो जाता है। तो ये जो है इंसान ऐसा लगेगा कि वो मतलब खुदकुशी कर रहे, तो मालूम खुलिया में, सॉरी, इश्क में ये होता है इंसान। और किसने बोला, किसका कॉल है? याद रखना, रोफस का कॉल है, रोफस ने दिया था। रोफस ने जो आशिक लोग थे उनके बारे में ये बोला कि इंसान किसी काम का नहीं रहता, आशिक हो जाता है और खुश्की हो जाती है उसकी बॉडी में, ओके। उसके बाद जो है मैंने बताया था काबूस। काबूस जो होता है नींद में घुटना, स्लीप पैरालिसिस, ठीक है। दबोचने वाला, काबूस का लघु माने है दबोचने वाला, जागूत के मायने है दबाने वाला, ठीक है। क्योंकि स्लीप पैरालिसिस में क्या होता है, इंसान के चेस्ट पे प्रेशर लगता है, ऐसे लगता है उसे कोई दबा रहा है और उसको कोई दबोच रहा है। काबूस यानी दबोचने वाला, जागूत यानी दबाने वाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके मीनिंग पूछ लिए जाते हैं। काबूस वो मर्ज है जिसमें मरीज नींद की हालत में भारी शक्लें देखता है जो उसे दबा रहे हैं, ओके। भारी शक्लें देखता है जो उसे दबा रहे हैं, प्रेशर होगा था चेस्ट जिससे, और उसको जो होता है आवाज़ नहीं निकलती, हरकत बंद हो जाती है, सांस नहीं ली जाती, और ऐसा महसूस करता है जैसे कि कोई उसका गला घोट रहा है और चित लेटा रहता है, पता है ना, बिल्कुल जो है लेटा रहेगा और हिलने की कोशिश करेगा पर हिल नहीं पाएगा। गलीज कच्चे अखलात से पैदा शुदा बुखारात, सर्दी एक्सटर्नल, ठीक है। इसमें क्या करेंगे? पिंडियों पर सिंघिया लगाएंगे, खिंचवाएंगे, ओके। सनाकुल का फीजज लवी, फीजज मैंने क्या बोला था? फीजज अभी मैंने बताया था, इसका मतलब होता है मक्तुल अस्ब, यानी अस्ब को काट दिया गया, ठीक है। तो सनाकुल जो होता है ऐसी हालत को कहते हैं जिसमें इंसान पर थकान तारी हो जाती है, और क्या होती है, अक्सर उसको अंगड़ाई जमाई और थकान तारी हो जाती है, मक्तूल अस्ब, ठीक है। उसके बाद क्या है? सनाकुल में आंखें और चेहरे सुर्ख रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछ लिया जाता है कि सनाकुल में आंखें और चेहरे जो थे सुर्ख रहते हैं। सबब, कॉज की बात करें तो मैंने बताया था कि ज़्यादा खाने पीने से क्या होंगे, जो अखलात बनेंगे उससे क्या होगा? बुखारात बनेंगे। ज़्यादा खाने पीने से एक्सेस ऑफ फूड इनटेक कैन कॉज अखलात एंड बुखारात, ठीक है। उसके बाद ये तो था सनाकुल के बारे में। अब जल्दी से एपिलेप्सी, सरा के बारे में पढ़ते हैं। सरा एपिलेप्सी,
सिबियान, उम्मे सिबियान, काजन, कसी, मर्ज कहानी, रियल सिबियान, उम्मे सिबियान, काजन, अब्राकलसिया। ठीक है, तो ये किससे बना है? एपिलेप्सी, जो यूनानी लफ्ज़ एपिलेप्सिया से लिया गया है। इसके लफ्ज़ी मायने जो होते हैं गिर पड़ने के, यानी टू फॉल डाउन, गिर जाना, क्योंकि इसमें मरीज़ जो होता है गिरना लाजमी है, ज़रूर गिरेगा। ठीक है, मैं तो उसको बोलेंगे एपिलेप्सी, गिर पड़ना। सिबियान, सिबियानी का मायने होते हैं बच्चों वाली बीमारी के, क्योंकि ये बच्चों में हुआ करता है। इसी तरीके से काजन यूनानी लफ्ज़ है जिसके मायने बच्चों वाली, काजन और सिबियान मैंने बताया था, सिबियान दोनों ही बच्चों वाली बीमारी को कहते हैं। अब्राकलसिया एक जालिम बादशाह था और ये मर्ज भी बहुत जालिम होता है, इस वजह से इसको बोलते हैं अब्राकलसिया। मर्ज कहानी, मर्ज कहानी जो होता है इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि इसका जो कि इसका इलाज जादूगर करते थे, और कैसे करते थे? जादूगर किया करते थे, और किसके ज़रिए? ऊद सलीब के ज़रिए किया करते थे, या खनिया। आई डोंट नो आई एम वेदर आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और रॉन्ग, पर खनिया लिखा हुआ है तो मैंने खनिया ही पढ़ दिया। ऊद सलीब की एक किस्म होती है, उससे किया करते थे, तो इसलिए इसको बोला जाता है नर्स कहानी। अब समरकंदी, मैंने क्या बताया था? ये समरकंदी ने बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग के तेज थे, तो इस वजह से इन्होंने इसको एक नफसानी आज़ा का मर्ज़ का है, और बुकरात ने इसको मुज़मिन मर्ज़ का है, जिसमें जो होता है कन्वर्जन्स, और क्या होता है, बेहोशी हो जाती है और 5 से 15 मिनट के झटके आते हैं, और यही था सारा। दैट्स इट फॉर टुडे, और अपना इसके कॉजेज़ हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, बाय बाय, शब खैर।